दुनिया के सिर्फ 13 देश हैं जो ताइवान को एक देश की मान्यता देते हैं। अमेरिका एक तरफ तो ये कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, दूसरी तरफ चाइना के खिलाफ ताइवान का साथ भी देता है। ताइवान का कहना है कि वो एक स्वतंत्र देश है और चाइना का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ताइवान और चीन के विवाद को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग चाइना और ताइवान की लोकेशन को समझ लेते हैं। अभी ये देखिए, पूरा चाइना है और ये है ताइवान। अब इस मैप को आप देखिए, इसमें जो रेड कलर के छोटे छोटे सर्किल बने हैं, ये वो आइलैंड हैं जिन पर ताइवान का कंट्रोल है। इनमें से कुछ आइलैंड तो बिल्कुल चाइना के पास में है। आज का जो चीन है, इसका ऑफिशियल नेम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और जो ताइवान है, इसका रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। दूसरी तरफ चाइना का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और भविष्य में चीन ताइवान को अपने आप में मिला लेगा और यही इन दोनों देशों के बीच की विवाद की जड़ है। लेकिन ये विवाद कोई नया नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। देखिए, साल 1895 में जापान और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें चीन की बुरी तरह से हार हुई थी, जिसके बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की बुरी तरीके से हार हुई, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ताइवान को चीन के राजा चैंग कई शेक को सौंप दिया था। 1945 में चैंग कई शेक चीन के बड़े क्षेत्रफल पर राज करते थे। इसके बाद कुछ सालों के अंदर चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। राजा की सेना कम्युनिस्ट की सेना से बुरी तरह से हार गई और राजा अपने लोगों के साथ चीन छोड़कर ताइवान आ गए। उधर चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई और इधर राजा ताइवान में फिर से शासन करने लगे। ताइवान और चीन के बीच लगभग 30 साल तक बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। लेकिन साल 1980 में ये दोनों देश आपस में बातचीत करना शुरू किए, जिसके बाद चाइना ने ताइवान को 1 कंट्री 2 सिस्टम का प्रस्ताव दिया। लेकिन इस प्रस्ताव को ताइवान ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता था। साल 1979 तक अमेरिका के रिलेशन चीन और ताइवान दोनों के साथ अच्छे थे। लेकिन इसी साल अमेरिका को लगा कि वो चाइना के साथ ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे चाइना का बाजार बढ़ रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ताइवान के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए। यहाँ पर अमेरिका की चाल को समझना बहुत जरूरी है। ताइवान के साथ सारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म करने के बावजूद भी अमेरिकी कांग्रेस ने ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई करता रहेगा, मतलब जो अमेरिका का बाजार है वो चलता रहेगा, बाकी सारे डिप्लोमेटिक संबंध ताइवान से नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि आज भी ताइवान अमेरिका से हथियार खरीद सकता है। अब आते हैं ताजे मामले पर। अभी हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका के दौरे पर गई थी, तो वहां उनकी मीटिंग अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स केविन मैकार्थी के साथ हुई थी। इधर चाइना चुप बैठने वाला नहीं था, क्योंकि चाइना का कहना है कि ताइवान और चाइना के बीच में अमेरिका को नहीं आना चाहिए। तो चाइना ने इसके जवाब में क्या किया कि ताइवान के आइलैंड के पास में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब आप इस मैप को देखिए, ये ताइवान और चाइना के बीच मिडिल लाइन है। अब तक चाइना के 42 फाइटर जेट इस लाइन को क्रॉस करके ताइवान के बॉर्डर में जा चुके हैं और पूरे ताइवान में डर का माहौल है कि कहीं रसिया के जैसा चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक न कर दे। तो आपको क्या लगता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, और अगर करेगा तो क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा या फिर यूक्रेन के जैसे सिर्फ हथियार सप्लाई करेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।